आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। कोलकाता में बीती रात ऐसा कांड हुआ जो कोई सोच नहीं सकता। जिस अस्पताल में एक डॉक्टर का रेप हुआ, मर्डर हुआ, वहां गुंडों ने अटैक कर दिया। करीब 60 मिनट तक सैकड़ों गुंडे घूमते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई सबूत जमा कर रही है, लेकिन इसी बीच अस्पताल पर गुंडों का आक्रमण हो जाता। करीब घंटे भर के लिए पुलिस का एक्टिव नहीं होना, यह सब कोलकाता जैसे मेट्रो शहर में कैसे हो सकता है? कोई तो ऐसी बड़ी ही पावरफुल शख्सियत है जो सच दबाना चाह रही है। इशारा किसकी तरफ है? डॉक्टरों को डराने के लिए लड़के किसने भेजे? इन सवालों के कुछ जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। जंगल राज क्या होता है? जंगल राज ये होता है, बेखौफ उपद्रवी तांडव मचाते रहते हैं। पुलिस तमाशबीन बनी रहती है, सरकार का कोई खौफ नहीं रहता। बंगाल में इस वक्त हालात जंगल राज जैसे ही हैं। बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचा गया। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। अंधेर गर्दी क्या होती है? अंधेर गर्दी ऐसी ही होती है। गुंडागर्दी की छूट रहती है, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। गुंडों को आजादी रहती है, जमकर तोड़फोड़ करो, कुछ नहीं होगा। इस वक्त बंगाल में अंधेर गर्दी के ही हालात हैं। हम लोग पुलिस को बोले जे आप थोड़ा एस्केलेट कर दीजिए तो फिर हम निकल सकते हैं। तो पुलिस की तरफ से कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं आया, तो हम लोगों का सस्पिशन हो रहा था कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा जे ठीक है, लेकिन सडन माने गुंग्स ऑफ गैंग्स break the barricades and enter the hospital and totally vandalize that whole the hostel, not only emergency, उसका फर्स्ट फ्लोर में ENT है वो भी vandalize कर रहा है, उधर ट्रॉमा है vandalize किया गया है, गायनी जो है vandalize कर रहा है। और हमारा प्रोटेस्ट जो मंच था वो तो आप देख ही सकते हैं। न कोई लॉ एंड ऑर्डर है, न सरकार का खौफ है, न CBI की दहशत है। खुलेआम गुंडाराज कायम है। ये हम क्यों कह रहे हैं? बस इसी से जान लीजिए। जिस RG मेडिकल कॉलेज में 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, जो हालात दिखाई दिए, उससे तो ये साफ लग रहा है घटना से जुड़े सबूत को मिटाने की वेल प्लान्ड कोशिश हो रही है। प्रोटेस्ट हम लोग भी करेंगे, मार भी हम लोग खाएंगे। उधर ওখানে গুলি ঘুরে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। कितनी मेहनत से कहां से लाके कहां से किया। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे? किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। सब कुछ तोड़ दिया। लेट एंड हो रहा है, अब तो क्या बोलेंगे? लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? हैरानी इस बात की है कि सब कुछ दीदी की पुलिस के सामने हो रहा है, दीदी के प्रशासन के सामने हो रहा है, जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रहती है।
और दीदी जहां रहती हैं उस कोलकाता में हो रहा है। वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सबूत मिटाने की कोशिश कई बार हुई है। बुधवार की रात को तो गुंडों ने सारी सीमाएं ही पार कर दी। लेडी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के विरोध में रिक्लेम द नाइट नाम से डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आजादी की आधी रात में महिलाओं की आजादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया था, लेकिन अचानक से इस विरोध प्रदर्शन पर करीब 1000 की तादाद में आए गुंडों ने हमला बोल दिया। 1 बजे का करीब कम से कम 5 से 1000 लोग आ गया वहाँ पर। तोड़ फोड़ हम लोग किया, यहाँ पर गेट हम लोग लॉक कर दिया, वो गेट तोड़ दिया। हम लोग दूसरा गेट में चला गया, वो गेट भी तोड़ दिया, वो गेट भी तोड़ दिया। तो इतना आदमी आया, हम लोग 10-12 आदमी पुलिस दे, हम लोग नहीं सके, हम लोग चला गया अंदर में। अब तोड़ फोड़ करने लगे, कुछ नहीं बचा हुआ वहाँ पर, ना कंप्यूटर बचा है, ना कोई मेडिसिन बचा है। सिस्टर लोग का घर में घुसा, वो सब मेडिसिन तोड़ दिया। चेयर टेबल जो है, कंप्यूटर है, सब कुछ तोड़ दिया। एक भी नहीं है, कोई भी चीज अच्छा नहीं है। आधी रात को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उपद्रवियों की भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। वहां पर धरना दे रहे डॉक्टरों को जमकर पीटा, कुर्सियां तोड़ी, पंखे तोड़ दिए, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला, हॉस्पिटल की मशीनों को बर्बाद कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये गुंडे अनशन की जगह को तहस नहस कर रहे हैं। इन गुंडों ने क्या क्या किया, इस डॉक्टर को सुनिए, तब समझ में आएगा कि अंधेर गर्दी क्या होती है। आप लोगों को भी मारा पीटा गया था क्या, जो लोग आए थे हंगामा करने? हमें भी मारा पीटा गया। वो बाहर से ढील छोड़ रहे थे, बड़ा पत्थर छोड़ रहे थे वो लोग। वो आके हाँ, किसी का पाए में लगा, किसी का पेट में लगा है, किसी के छाती में लगा है। ठीक है, जब हम लोग सब पीछे छूट रहे थे तो वो लोग पूरा छूट के गया हमारे पीछे। ठीक है, वो हमारा एक प्रोग्राम था वहाँ पर, एक मिছিল निकले थे हम, सिर्फ एक रैली निकल रहे थे, सिर्फ ओनली फॉर सिस्टर्स एंड गर्ल्स डॉक्टर्स। वो उन लोगों के ऊपर भी हमला किया है। अफसोस तो इस बात का है, जिनको सुनना चाहिए था उनके नाक कान सब बंद हैं। न उस लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ उस पीड़ा का एहसास हो रहा है, और न अनशन कर रहे इन डॉक्टरों का। तभी तो जिस अस्पताल में इतना बड़ा अपराध हुआ वहां पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज दिखी ही नहीं। जो पुलिस थी भी वो खुद ही अपनी जान बचा रही थी। दीदी, कल रात को क्या घटना घटी? कल हम लोग जब नाइट ड्यूटी में थे तो सब जो गर्ल्स लोग हैं वो आंदोलन के लिए निकल गए। निकलने के बाद सडन ऐसा हुआ, कुछ बाहर का आदमी आके तोड़ फोड़ करके, मतलब वो आके पूरा वार्ड में आके हमला करके वार्ड का पूरा इक्विपमेंट तोड़ दिया। उसके बाद वार्ड में जाके एसएनसीयू में जाके बोल के आज बेबी लोग का वार्ड है, छोड़ के जाती हूँ, कल आके रेप करके जाऊंगी। बलात्कार का थ्रेट किया? हाँ, बलात्कार का थ्रेट किया, डायरेक्ट थ्रेट किया। वो लोग आ रहे थे, पुलिस भी भाग रहा है, स्टाफ नर्स भाग रहा है, डॉक्टर भाग रहा है, सब लोग भाग रहे हैं। पता नहीं उन लोगों का क्या पावर है जो पुलिस भी उसको मतलब डर रहा है, पुलिस भी उसके पास से डर रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, पुलिस भी सेफ जोन मांग रहा है, वो भी बाथरूम में जाके छुप रहा है। उधर वो भी बोल रहा है कुछ हम लोग के पास भी कुछ करने का कुछ नहीं है, आप लोग भगवान से प्रे करिए कि क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है। मतलब पुलिस भी भाग रही है। वो लोग क्या, इतना पावर उनको कहाँ से मिला? हम लोग भी कितने लोग थे वो? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, पूरा ग्रुप में आया। आधी रात को मंजर कितना भयावह था, कितनी खौफ में थी अस्पताल की नर्स, और इमरजेंसी वार्ड में क्या हुआ इन तस्वीरों से ही उस मंजर को महसूस कर सकते हैं। इमरजेंसी वार्ड के अंदर शायद ही कुछ बचा हो। खिड़की, बेड से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट तक सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर बने पुलिस बैरक को भी भीड़ ने तोड़ डाला। हम ये क्यों कह रहे हैं? बंगाल में जंगल राज चल रहा है। इस घटना को लेकर दीदी की सरकार, दीदी की पुलिस आंख कान नाक सब बंद करके रखी है। जब ये गुंडे अस्पताल में घुसे तो उनका अगला टारगेट अस्पताल का वो हिस्सा था जहां लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। गुंडों की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से सबूतों को नष्ट कर दिया जाए। हॉस्पिटल का कॉरिडोर हो या वार्ड, हर तरफ उपद्रवियों ने तांडव मचा रखा था।
total failure of police administration. We repeatedly call there जे रुकिए इस मॉब को। जो ये वेल कंस्ट्रक्टेड जो मूवमेंट है इसको डिस्ट्रॉय करने का उस लोगों का मोटिव था कि वो सिर्फ इमरजेंसी में जाके नहीं रुके, वो अंदर भी गए। क्या वो चौथी मंजिल पे पहुंचना चाहते थे? हाँ, ये जघन्य घटना घटी। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। हम लोगों भी ये बोलना चाहते हैं जो है ये होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। लेडी डॉक्टर केस में सबूत को छिपाने की साजिश के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आगे आगे उपद्रवी चल रहे हैं और पुलिस वाले पीछे पीछे चल रहे हैं। या तो उपद्रवियों के सामने पुलिस वालों ने सरेंडर कर रखा था या किसी के निर्देश पर पुलिस वालों ने उपद्रवियों को उत्पात मचाने की छूट दे रखी थी। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, कौन है सामने, वो लोग हम लोग के सपोर्ट में है नहीं है, वी डिडंट नो एनीथिंग। तो कंटिन्यूसली हम लोग ऐसे बोल रहे थे और पुलिस जो थे हम लोग के सामने उन लोगों को भी बोल रहे थे कि कुछ खराब भी, कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आप लोग अवेयर रहिए। तो ऐसे बोलते बोलते अचानक से पता नहीं क्या ऑल्टरकेशन हुआ, क्या बातचीत हुई उन लोगों के बीच में। अचानक से पुलिस लेफ्ट में साइड हो गए, सामने से हट गए, वो लोग अंदर आए, हम लोग डरते हुए हम लोग पीछे हटे, हम लोग उस तरफ दौड़ के गए सब लोग। और हम लोगों में से कुछ लोग इंजर्ड हुए क्योंकि वो लोग आके यहाँ जो भी प्रोटेस्ट का ये जो मंच है, यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स थे, बहुत कुछ था, वो सब एकदम खराब करके चले गए। इमरजेंसी में घुसे, वहाँ नीचे जो जनरल इमरजेंसी है उसको पूरा एकदम डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पर देखिए पूरी जो व्यवस्था है उसको तोड़ फोड़ की गई है। वेंटिलेशन जो मशीन है वो मशीन को तोड़ फोड़ की गई है। बेड सारे बिखरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ तोड़फोड़ और तोड़फोड़ के नतीजे यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो मशीनें हैं, महंगे मशीनें जो सरकारी अस्पताल में ये महंगे मशीनें रहते हैं, ये मशीन को भी तोड़ फोड़ की गई है और कैसे करके ये मशीन यहाँ पर बिखरे पड़ा हुआ है। सवाल है कि आखिर किसके आदेश पर पुलिस वाले इतना ढीला रुख अपना रहे थे। आखिर इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन कोलकाता पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आरजी कॉलेज के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो वक्त रहते पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सीबीआई अभी भी सबूत इकट्ठा कर रही है, तो अस्पताल में सुरक्षा क्यों नहीं अच्छी रखी गई? अंधेर गर्दी क्या होती है, इसी से समझ लीजिए इन गुंडों में कोई खौफ नहीं था, न मुंह ढक कर आए थे। कहा तो ये जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ ट्रक में भर कर आए थे। किसने भेजा था इन्हें? कौन था वो जो चाह रहा था डॉक्टर डर कर भाग जाएं? कौन था वो जिसका ऑर्डर पुलिस मानने से हिचकिचा रही थी? ममता की पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहा है? इस जवाब को सुन लीजिए। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated. Malicious media campaign. Calcutta Police has lost the trust of the people. Because of this, whether it is a social media and this, we have never said that there is only one person. We said we are waiting for scientific evidence. We are waiting for scientific evidence. It takes a bit of a time. So much of pressure from the media. I have been very clear as far as I'm concerned. My team is concerned that we have done what is right. Now the case has already been gone. We have not said anything about it. ये पुलिस कमिश्नर हैं, उपद्रवियों को तो नहीं रोक पाए, तो सारा मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। कमिश्नर साहब, अच्छा तो ये होता आप ये बता देते कि मीडिया से नाराजगी थी, तो मीडिया तो बाहर ही खड़ी थी, उन पर अटैक क्यों नहीं किया? अस्पताल के अंदर उपद्रवी कैसे घुस गए और जहां वारदात हुई वहां क्यों जाने की कोशिश करने लगे? आपने ड्यूटी पर जिन पुलिस वालों को रखा था उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो आप ही जानते हैं और दीदी जानती हैं। ऐसा नहीं है कि इन गुंडों की पहचान नहीं हो सकती।
एक एक का चेहरा साफ साफ दिख रहा है, एक एक की पहचान दिख रही है, लेकिन पकड़ में आए सिर्फ 9 लोग। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और जवाब भी आपको देना होगा। किसने चेस डिपार्टमेंट को बोला था कि इसको सुसाइड केस बना दो? किसके दबाव में मां बाप को घटना वाली जगह पर जाने से रोका गया? किसके कहने पर रातों रात लेडी डॉक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया गया? किसका ऑर्डर आया कि घटना वाली जगह पर तोड़फोड़ करने दी गई? किसके आदेश से इतने बड़े अन्याय के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? बीजेपी तो और भी गंभीर आरोप लगा रही है, क्योंकि आज बोला जा रहा है, अब सच है ना झूठ है मुझे मालूम नहीं है, कि जो लोग उनके साथ थे, उनका कलीग, उनको रेप करके मर्डर किया, और फिर संजय रॉय जो सिविक वॉलंटियर है, वो 4 तला का बिल्डिंग का नीचे जुआ का अड्डा ऐसा कुछ चला रहा था, पी रहा था, उसको जाके बोले जाओ जाओ ऊपर जाओ, क्योंकि वो एक क्या बोले परवर्ट किस्म के आदमी है, और बोला कि वो डेड बॉडी में आकर वो सेक्स किया डेड बॉडी के साथ, ताकि उसका सीमेन आ जाए और सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन को कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हम तो फोरेंसिक का साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उनके साथ और किसका किसका सीमेन है, 150 ग्राम ऑफ सीमेन आज अभया का बॉडी के अंदर मिला है। किसका सीमेन था? सबका फांसी चाहिए हम लोगों को। दीदी इतनी बड़ी घटना को सियासी लेंस से देख रही हैं, लेकिन ये बात इतनी छोटी नहीं है। जवाब दीदी आपको भी देना होगा, क्योंकि ऐसी जल्दबाजी, सबूत मिटाने की ऐसी कोशिश तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई मजबूत आदमी या पावरफुल आदमी इससे जुड़ा ना हो। क्योंकि एक आदमी जिस पर शक है, जिसे संडे तक लटका देने की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, जो आरोपी जेल में है, क्या वो आदमी इतना पावरफुल था कि 1000 आदमी को बुला ले? আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। তদন্ত তাড়াতাড়ি হোক। अब सफाई कुछ भी दीजिए, जिम्मेदारी दीदी आपके सरकार की है और आप इससे बच नहीं सकते। विभत्स घटना हुई है और अभी तक पहेली ही पहेली है, न कोई और है न कोई छोर। एक आदमी पुलिस पकड़ कर लेकर आई, उस आदमी को आप संडे तक फांसी पर लटका देने के लिए कह रही हैं। आप भी जानती हैं कि देश की कोई ऐसी पुलिस नहीं है जो 3 दिन में सबूत इकट्ठा कर ले, और कोई भी ऐसी अदालत नहीं है जो 5 दिन में फैसला कर दे। सच्चाई तो यह है कि ये बात किसी भी तर्क पर नहीं उतरती। इन बातों से सिर्फ भटकाया जा सकता है। जो दिख रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि असली गुनहगार को बचाया जा रहा है। आप कुछ कीजिए या न कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो ऐसे अपराधियों के लिए लाइन ले ली है। चिंता की बातें भी आती है, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है।
लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कह दी, इसका मतलब बड़ा होता है। राक्षसी कृत्य करने वालों को सजा तो मिलेगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई। सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गई है, सबूत इकट्ठा कर रही है। लेडी डॉक्टर का हत्यारा चाहे कहीं भी छुपा होगा, अब बचेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से बंगाल सरकार ने, वहां की पुलिस ने महिला लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने में लापरवाही की है, उसने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर दीदी सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह तो लगा ही दिया है।